हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते आज आम आलोचना करवा CC2 आमर जो +3 फास्ट सेमिस्टर कोर पेपर 2 रही जो आमर संस्कृत साहित्य इतिहास तो से अच्छे आमर रामायण महाभारत तापर आमर संस्कृत साहित्य इतिहास पुराण तो ता भितर आमर अच्छी वाल्मीकि कृत अरण्यकांडे अहिंसा प्रकरण राम सीता वार्तालाप वर्णना करो। तो ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन, भेरी भेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलतु आम आज आलोचना करवा जोटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो मैंने +3 फास्ट सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स नहीं पढ़ुं तो वीडियो टी फास्ट टू लास्ट जाए देखूँ, बहुत हेल्पफुल कर आसंता एग्जाम रे आपणकर एग्जाम केबे कौन होमर कोर पेपर 2 संस्कृत ऑनर्स रे। तो फास्ट सेमिस्टर कोर पेपर 2 जोटा आमर रही तो केबे कौन एग्जाम अच्छी तो प्लीज़ कमेंट माध्यम कहतु। जो मनकर +3 थर्ड सेमिस्टर सरी सरीनी तो प्लीज़ कमेंट माध्यम कहतु। जो मनकर सरी नथिबो मो बाकी सिलेक्शन जहाँ भी किसी अच्छे मुझे आपको शेयर करी। तो चलतु डेरी नक आज आलोचना करवा। तो देखो दुईटा एमती क्वेश्चन आसो वाल्मीकि कृत अरण्यकांडे अहिंसा प्रकरण राम सीता वार्तालाप वर्णना करूँ। जो आमर अच्छे अहिंसा प्रकरण तो ता विषय से देछि कि वाल्मीकि कृत अरण्यकांडे अहिंसा प्रकरण राम सीता वार्तालाप वर्णना करूँ। यार गोटे 5 मिनिट आलोचना कर देती। तो आज लंग क्वेश्चन अच्छी दंडकारण्य राम सीता प्रसंग आलोचित। तो एमती पकई देथिबो। तो अहिंसा प्रकरण वार्तालाप जहाँ राम सीता वार्तालाप राम सीता प्रसंग आलोचित। तो से ही कही गोटे क्वेश्चन दुईटा क्वेश्चन गोटे उत्तर। तो चलता आम आलोचना करवा। तो देखो आध्यात्मिक जगतर अन्य एक श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण जहाँ वाल्मीकि कृत। यही रामायण रामचंद्र चरित्र इतिहास धैर्य क्षमा पितृसत्य धर्म प्रतिष्ठा पुंखानुपुंख भाई आलोचना कर रामयुक्त अयन अर्थात रामायण संपूर्ण रामायण को अनुसरण कले जना जाए रामायण 500 सर्ग। आगुरी तो मुझे कही रामायण विषय। तो रामायण 500 सर्ग जो थे नायक होती किए आमर जी जानी प्लीज़ कमेंट माध्यम कहतु आम रामायण नायक किए। तो रामायण नायक और रामायण नायिका नाम आपण मैंने कमेंट माध्यम निश्चिंत लिखु। तो रामायण केवल राम धैर्य सत्य क्षमा कथा वर्णना कर नुहे यह भारतर संस्कृत और परंपरा विषय आलोकपात कराई। रामायण 7 गोटे कांड देखा जाए से गुड़ी कला कौन कौन आम आलोचना है रामायण। तो बाल अयोध्या बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदरा लंका उत्तरा है। तो यार रस आमर कौन रामायण करुणा यह अनुष्टुप छंदे रचित। यह आमर कौन अनुष्टुप छंदे रचित। मांग निषाद प्रतिष्ठा तम गम श्वासत समह याद किरंची मिथन देक बधि काम हितम। तो मुझे आगुरी कही कि रामायण आमर प्रथम माँगर नाम उच्चारण हो रामायण रचना होती। रचना कर वाल्मीकि। तो देखा अहिंसा प्रकरण आमर कौन जो आमर अहिंसा प्रकरण अच्छी। तो अहिंसा प्रकरण आम कौन जाने आदि काव्य रामायण को चतुर्विंश संहिता कहुए। ए 24,000 श्लोक रही। पितृसत्य पालन करने दृढ़ संकल्प मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र निजर धर्मपत्नी सीता और लक्ष्मण वनवास करने को चलीगले। तो आमर कौन पितृसत्य आमर पालन करने आमर 14 वर्ष वनवास किए राम सीता लक्ष्मण 3 जन जाते वनवास जाते। तो से कही जंगल मध्य किछि दिन सुतीक्ष्ण ऋषि आशीर्वाद भिक्षा कर प्रवेश कर। तो जंगल मध्य से कहते जंगल मध्य किछि दिन सुतीक्ष्ण ऋषि आशीर्वाद आमर जो सुतीक्ष्ण ऋषि आशीर्वाद भिक्षा कर प्रवेश कर दंडकारण्य को सांगर अच्छा सीता और लक्ष्मण। तो कौटी सुतीक्ष्ण ऋषि आशीर्वाद भिक्षा करके कौटी प्रवेश कर जो दंडकारण्य है दंडकारण्य को प्रवेश कर सांगर अच्छा कि माता सीता और लक्ष्मण। दंडकारण्य इतिहास अनेक कारण दंडकारण्य अनेक मायावी राक्षस बसति स्थापन करते। तो से कौन कह दंडकारण्य इतिहास अनेक तो कारण इतिहास अनेक से कह इतिहास कौन से कारण दंडकारण्य अनेक मायावी राक्षस बसति स्थापन करती। तेणु माता सीता मनरे सन्देह जात हो। तेणु कौन हो तेणु माता सीता मनरे आमर सन्देह जात हो। से रामचंद्र होती क्षत्रिय जे कौन जे रामचंद्र होती आमर क्षत्रिय से केवल क्षत्रिय। तो तेणु विनाश अरण्य से केवल क्षत्रिय धर्म पालन करती। तेणु विनाश अरण्य रामचंद्र सत उभा हे। तेणु सीता रामचंद्र को अनेक सन्देह कर रामचंद्र को अनेक उपदेश देती।
तो सर्वप्रथम रामको सीता कहते तो से कौन कहते ना जितेबाला आम सुतीक्ष्ण ऋषिंर आशीर्वाद भिक्षा कर रामचंद्र लक्ष्मण माता सीता जिते दंडकारण्य को प्रवेश करतेबेले कौन दंडकारण्य बहुत इतिहास अच्छी तो कौन एठारे अनेक मायावी राक्षस रुहति तो माता सीता रामचंद्र को कौन सन्देह करी किसी उपदेश देते कि से कहते कि कौन कहते आगू देखा तो देखु कौन माता सीता कहते सर्वप्रथम अधर्म तु सूक्ष्म कौन अधर्म तु सुसूक्षण विधि न प्राप्यते महान निवृत्तेन च शक्य व्यासनाथ काम जादिह तो कौन से कहते अर्थात हे रामचंद्र आपण काम जनित बासना ठारू आपण सदासर्वदा निर्बंध रुहतु से कौन कहते आमर माता सीता कहते हे रामचंद्र आपण काम जनित बासना ठारू आपण सर्वदा निर्भूत रही थांतु एही दंडकारण्य आपण दूरे रुहतु से कौन कहते एही दंडकारण्य आपण दूरे रुहतु कहीं कहते एही दंडकारण्य को तो से कौन कहते यही दंडकारण्य आपण दूरे रुहतु ए संसार कामर 3टी बासन जन्म हुए पकईदेव सर्ट क्वेश्चन संसार कामर केतोटी 3टी बासन जन्म हुए सेगुड़ा कौन कौन तो यथा कौन कौन देते मिथ्या भाषण पर स्त्री गमन बिना शत्रु हिंसा आचरण तो कौन कहते ना मिथ्या भाषण मिछ जो कथा पर स्त्री गमन बिना शत्रु हिंसा आचरण तो पुनश्च सीता रामचंद्र कहते आपण अन्य स्त्री अभिलाषी नहीं से कौन कहते माता रामचंद्र को आपण अन्य स्त्री अभिलाष नहीं एक कथा भी जानी केवल भविष्य अनेक स्त्री प्रति लालसा नहीं तो से कौन कहते आपणकर अन्य स्त्री प्रति लालसा नहीं कि आपण भविष्य अन्य स्त्री प्रति लालसा हम ताहा भी मुझे जानी तो किंतु हे सत्यपाल पितृआज्ञा बहु आर्य ए दंडकारण्य अनेक मायावी राक्षस रही से कौन कहते कि आपण के स्त्री प्रति लालसा हेनी कि भविष्य हेनी मुझे जानी किंतु से कौन कहते हे पितृसत्य आज्ञा बहु आर्य ए दंडकारण्य अनेक मायावी राक्षस रोच से कहबार अर्थ कि राक्षस मैंने भी केतबेले माने कौन रूप बदल कि आम राक्षस मान जानते कि रूप चेंज कर स्त्री रूप धरिकी केमती विभिन्न ऋषिंर ऋषि मैंने तपस्या भंगन करती तो से कहवाक जाइए माता सीता तो बुझिपारे आपण मैंने तेणु निजर माया भी विस्तार करी आपण को मोहित करिपारंती आपण टिके सतर्क रुहतु बुझिपारे तेणु निज माया से कौन कहते आमर असुर मैंने निजर माया विस्तार करी आपण को मोहित करिपारंती तेणु आप टिके सतर्क रुहतु तो तापर आपण लिखिबे पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता जड़े पुत्र बा संतान पे पिता ही धर्म पिता ही स्वर्ग तेणु पिता धर्म पालन कले सर्वदेवता संतुष्ट हेबे आशीर्वाद प्रदान करती माता सीता क्या कहते आम रामचंद्र को बुझिपारे माता सीता रामचंद्र पर सन्देह प्रकट करी दंडकारण्य प्रवेश कलापर अनेक ऋषि संस्पर्श आसी से कौन कहते आम रामचंद्र बहुत सन्देह कर दंडकारण्य प्रवेश कलापर विभिन्न ऋषि संस्पर्श कि आम रामचंद्र आसबे तो आसबे एवं आपण से सुरक्षा प्रतिश्रुति देवे तो जितेबाला आपण दंडकारण्य आसबे विभिन्न ऋषि संस्पर्श आसबे तो कौन जितेबाला ऋषि मानक से जितेबाला आम कौन राक्षस मैंने कौन जो आगुरी कहली कि ऋषि मैंने जितेबाला तपस्या करती राक्षस मैंने कौन तपस्या भांगती जितेबाला से यज्ञ करती उपरे कौन माने मल मूत्र माने रक्त सब कौन से यज्ञ जो होती होमकुंड में पकाती जो कि तपस्या भंग होती तो से कहते आपण बिना शत्रु आपण कौन राक्षस माने ऋषि मान रक्षा करने जाए निजे कौन बिना शत्रु राक्षस युद्ध करेंगे तो से कहते अर्थ देखो तो कौन कहते ऋषि संस्पर्श आसबे और आपण से सुरक्षा प्रतिश्रुति देदेवे ए दंडकारण्य राक्षस मैंने मुनि ऋषि मानकर यज्ञकुंड और आश्रम उपर आक्रमण करेंगे तो बुझिपारे दंडकारण्य राक्षस मैंने मुनि ऋषि मानकर यज्ञकुंड एवं कहले यज्ञकुंड और आश्रम उपर आक्रमण करेंगे आपण यज्ञकुंड और आश्रम को सुरक्षा देवाक जाई बिना देश में राक्षसों शत्रुता सृष्टि हो बुझिपारे मुझे आगुरीटा कहीदे तो आपण मैंने बुझीपारे कि जो रामचंद्र दंडकारण्य आसी से ऋषि मान संस्पर्श आसबे ऋषि मान संस्पर्श आसले कौन ये माया भी राक्षस मैंने बास करती तो ऋषि मान जो यज्ञ करेंगे कि तपस्या करेंगे तो माया विस्तार कर जो राक्षस मैंने होम
ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମର କ'ଣ ରାକ୍ଷସମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଶତ୍ରୁତା ବିନା ଶତ୍ରୁତାରେ ଆଚରଣ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୁଣି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକାନରେ। ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେ ଆମର ମାତା ସୀତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତ୍ରାତ୍ରି ମିତମଂ ଚ ବିନଂ ଦଣ୍ଡକାନ୍ତି ବିଶ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ଥିତ ସ୍ୱଂ ସହ ଭ୍ରାତା ଧୃତବାସା ସରାସନ। ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପୁର କାଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଟାର ଗୋଟେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 5 ମାର୍କିଆ ଦେଇଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ କି କୁହାହେଇଥିଲା କି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ତା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି। 100 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି କିଏ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି। ଏ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତା ନାମ ଥିଲା କ'ଣ, ଦଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଧ୍ରୁବାଗ୍ନି। ପଢ଼ା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତା ସହ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କଲା। କିଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାହାର ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ହେଇକି ତା ସହ କ'ଣ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବାଗ୍ନିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। କିଏ, ଆମର କିଏ, ଦଣ୍ଡ ଧ୍ରୁବାଗ୍ନିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧ୍ରୁବାଗ୍ନି ଠାରୁ ଏକ ଅବୋଧ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଭସ୍ମ ହୋଇଯା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଶାପରେ ଦଣ୍ଡ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଏହି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ଆପଣ ସର୍ବଦା କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼େଇଥିଲି 5 ମାର୍କିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଳ ମହାବାହୁ ତପସ୍ୱୀ ସତ୍ୟବାନ ସ୍ତୁତି କସ୍ମିନ୍ ଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟବନେ ରତ ମୃଗ ହିମି। ତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ରହୁଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ରହୁଥିଲେ ଯାହାର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ସିଂହାସନ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଭଲସେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖଡ଼୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କି, ଆମର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଋଷି ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଖଡ଼୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ତାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଖଡ଼୍ଗଟି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମୁନି ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାହା ସହ କ'ଣ ସେ ଖଡ଼୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସହ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନର୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଋଷି କାମନାର ବହ୍ନି ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯେ ଗାଢ଼ ଯେ ତା ପୁରୁଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କାରଣ କାମନାର ଭାବ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ସୀତା ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ବିଶେଷ ଆଦର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଘଟଣାମାନ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଶ ଧର୍ମ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଶ ଧର୍ମ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ତପୋବନ ରୂପକ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏଠିକାର ଅହିଂସା, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଅହିଂସା ପ୍ରକରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତପୋବନରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏଠିକାର ଅହିଂସା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଅହିଂସା ପ୍ରକରଣ କ'ଣ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଅକ୍ଷୟତୁ ଭବେତ୍ ପ୍ରୀତିଃ ଶ୍ୱଶୁରୟ ମର୍ମଂ ତ ୟଦି ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟ ଭବେ ଉବେଶଂ ନିରତଃ ମୁନି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ମୁନିବ୍ରତଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ମୁନିଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବା ଧର୍ମରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଦେବା କିପରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ, ଧର୍ମରୁ ସୁଖର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଚପଳା ଦୃପା ଦୃଢ଼ ମେ ଧର୍ମ ଚ ବକ୍ସୁଂ ତବ କଃ ସମର୍ଥଃ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଧାୟା ତୁ ସହାନୁଜେନ ୟଦ୍ ବତତେ ତତଃ କୁରୁ ମାଚିରେତା।
अर्थात मु जड़े नारी नारी जातिर चपलता अनुजाई ही आपणकर सम्मुखें एसबू कथा कहीदेली वस्तुतः आपण को धर्मोपदेश देवारे कहार सामर्थ्य अच्छी आपण यही विषय आप अनुज लक्ष्मण को एटा पढ़ाई आपण यही विषय आप अनुज लक्ष्मण को बुद्धिपूर्वक विचार करूँ यापर आपन को जहाँ भल लगे से कम करूँ बुझिपारे वाल्मीकृत रामायण अरण्यकांड अंतर्गत अहिंसा प्रकरण में सीता जो भाव में स्त्री धर्म पालन करिसेंती ताहा वर्तमान नारी जाति कौन अत्यंत आवश्यक लास्ट को गोटे मान देश गोटे भल उपदेश देकी रखीदे किए मार्क देवनी देखा आपन को पूरा आखि मुझिकी 8 मार्क देवे। तो आजिकार भिडियोटी केमती है प्लीज कमेंट माध्यम कहतु आपणकर एग्जाम केबे कौन अच्छी आमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर +3 थर्ड सेमिस्टर सरला कि ना प्लीज कमेंट माध्यम कहते जो मनकर एग्जाम अच्छी तो प्लीज कमेंट माध्यम कह रही देखा नेक्स्ट भिडियो ताकू लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करने जमा भी भूलु ना जो द्वारा आप सब सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन नोट्स पाइपर।